सशक्तिकरण का मतलब होता है संपूर्ण विकास होना। तो संपूर्ण विकास होगा कैसे? संपूर्ण विकास के सिर्फ 3 ही स्तंभ हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरी सुरक्षा। गांवों में तो अक्सर देखी जाती है कि वो लोग कपड़ा यूज करती हैं, लेकिन ये गलत है और उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जब स्वास्थ्य अच्छा है तो महिला शिक्षित भी हो जाएगी, शिक्षा की तरफ भी हम उसको प्रमोट कर पाएंगे और सुरक्षा भी अपनी वो खुद कर पाएगी, क्योंकि जब कमजोर आदमी होगा तो वो किसी भी प्रकार से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है। एल्डा फाउंडेशन की शुरुआत हमने 2016 में की थी और हर जगह की स्वच्छता तो बहुत जरूरी है, तो उनको समय समय पर ये भी हम सिखाते रहते हैं ताकि अपने अंदरूनी पार्टों को वो अच्छे से साफ करती रहें, क्लीन करती रहें। इसमें हम महिलाओं को सैनिटरी पैड देते हैं, डोनेट करते हैं और वे आगे इनको उचित दामों पर दे करके अपने लिए भी कुछ एक आय का साधन बना रही हैं। और इसी काम को करते करते लगभग हम 100 से ज्यादा कार्यशालाएं कर चुके हैं। नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूं एल्डा फाउंडेशन की अध्यक्ष पूजा साहिन जी के घर पे। तो मैं आपको बता दूं कि एल्डा फाउंडेशन लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत समय से काम करता चला आ रहा है, चाहे वो उनका पर्सनल हाइजीन हो या फिर उनकी शिक्षा से जुड़ा मामला हो, चाहे महिला शक्तिकरण हो या महिला सशक्तिकरण हो या मिशन शक्ति हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो या बच्चियों की पढ़ाई हो, हर एक मामले में एल्डा फाउंडेशन बच्चियों की, महिलाओं की मदद करता है। तो आइए जानते हैं एल्डा फाउंडेशन से किस तरीके से एल्डा फाउंडेशन काम करता है। उसकी जो अध्यक्ष है पूजा साहिन जी, वो इसमें किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से एक बच्चियों को, महिलाओं को, उनको उनकी पहचान दे रही हैं, उनको कैसे उनकी चीज़ें समझा रही हैं। तो पूजा जी, मैं सबसे पहले आपसे सवाल लूँगी। सबसे पहले आप मुझे एल्डा फाउंडेशन के बारे में बताइए कि किस तरीके से काम करता है और इसकी शुरुआत आपने कब से की, आपको क्या महसूस हुआ जब आपने इसकी शुरुआत की? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं, और हमारे साथ हमारी संस्था की अनिमा दवे भी हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि एल्डा फाउंडेशन की शुरुआत हमने 2016 में की थी, जब मैं और अनिमा जी और 2-3 और लेडीज़ मिल कर के कुछ मदरसों में, कुछ सरकारी स्कूलों में जा कर के लड़कियों को माहवारी के बारे में, महिला स्वच्छता के बारे में जानकारी दिया करते थे। और अपने ही स्तर पर वहाँ पर हम लोग जो है स्वच्छता से संबंधित जो सामग्री होती है, जैसे सैनिटरी पैड देना, साबुन देना, ये सब चीज़ें हम डोनेट किया करते थे। तो धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और हम लोगों को ये लगा कि ये काम तो हमें और बड़े स्तर पे करना चाहिए। तो आज हमारी फाउंडेशन को लगभग 5 साल हो गए हैं और इसी काम को करते करते लगभग हम 100 से ज़्यादा कार्यशालाएं कर चुके हैं। और ये काम सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तराखंड और में भी हम लोगों का हो गया है। और लखनऊ के अलावा कानपुर ज़िले में, बाराबंकी में, फैज़ाबाद में बहुत जगह जो है हमारा ये कार्यक्रम अब चल रहा है। मैं ये बताना चाहूँगी सभी को कि हम जैसा सोचते हैं कि आज हम बहुत विकसित हो गए हैं या भारतवर्ष बहुत विकसित हो गया है और हमारे यहाँ महिलाओं की दशा भी काफ़ी हद तक सुधर गई है, लेकिन अगर आप धरातल स्थल पर अभी भी जा कर के देखें तो महिलाओं की और बच्चियों की, किशोरियों की स्थिति आज भी स्वास्थ्य के मामले में उतनी अच्छी नहीं हुई है। क्योंकि हम जितनी भी कार्यशालाओं में जाते हैं, कम से कम 30 से 40 हज़ार महिलाओं को कार्यशाला करवा चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें से मुश्किल से 5 से 10% ही महिलाएं होती हैं जो कि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल आज भी कर रही हैं, और बाकी अभी भी वंचित हैं उससे, क्योंकि वो उतना उसके ऊपर खर्च ही नहीं कर पाती हैं, वो उनके पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उसको खर्च कर सकें। तो हमारा यही एक मोटिव है कि हम लोग जो है महिला को सशक्तिकरण अगर महिला का करना है आपको, तो सबसे पहले तो उसका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जहान बना सकता है, स्वस्थ दुनिया को रख सकता है और दुनिया चला सकता है। पहले जो हम कार्यशाला करते थे तो वहाँ पे जाते थे तो स्कूल की जो लड़कियाँ होती थी बहुत ही मुंह पे रख के, नीचे गर्दन करके हमारी बातें सुनती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रयोगशाला या कार्यशाला जो भी बढ़ती चली गई, तो आज हम देखते हैं कि लड़कियों में उतनी शर्म नहीं है, क्योंकि आजकल लड़कियां जो भी प्रश्न होती हैं वो बेझिझक, बेहिचक हम लोगों से पूछती हैं और हम लोग जवाब देते हैं तो वो संतुष्ट भी होती हैं। और कई जगह ऐसी भी लड़कियां होती हैं कि जो हमसे पूछते पूछते रो पड़ती हैं, क्योंकि उनको बराबर गाइडेंस नहीं मिल रहा है और उनको जो नहीं यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं वो यूज़ करती हैं, जिससे उनको परेशानी सामने आती है। तो
तो उसको हम लोग हैंडल करके उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, तो वो काफ़ी कुछ हम लोगों से संतुष्ट हुई हैं। और फिर एक बार नहीं, एक ही जगह हम 2-2, 3-3 बार जाके कार्यशालाएँ करते हैं और वो लड़कियाँ वहाँ पे अब हमसे बेहिचक हर सवाल को करती हैं और उसका हम जवाब देते हैं। तो मैं सोचती हूँ काफ़ी कुछ हम लोगों की मदद से लड़कियाँ जागरूक हो चुकी हैं और धीरे धीरे होती चली जाएंगी, जब तक हम लोगों का साथ उनके साथ रहेगा और आगे से आगे लड़कियाँ भी बढ़ती चली जाएंगी। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं या आप कहिए जो पिछड़े गांव हैं जहां पर अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, वहां की लड़कियां, वहां की महिलाएं कपड़ा यूज़ करती हैं, तो क्या लगता है कि ये उनके लिए कितना ज़्यादा हानिकारक, क्या उन्हें ये समझ में आता है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि वो इतना नहीं कर सकती हैं कि वो महीने में अपना कुछ ले सके, तो उन्हें लगता है कपड़ा बहुत ज़्यादा ईजी चलता है, तो वो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा खराब होता है। इस चीज़ को आप किस तरीके से उन्हें समझाती हैं? एक्चुअली ये बात गाँवों में तो अक्सर देखी जाती है कि वो लोग कपड़ा यूज़ करती हैं, लेकिन ये गलत है और उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोग उनको ये समझाते हैं कि एक कपड़ा यूज़ करते हो कोई बात नहीं है, लेकिन उस कपड़ा सूती होना चाहिए और सूती होने के साथ साथ उसको आप एक बार में 3 बार ही यूज़ करो, नेक्स्ट उसको आप फेंक दो। और जहाँ तक कोशिश होती है तुम अपनी तरफ से भी उनको प्रोवाइड करते हैं, बच्चियों को देते हैं, जाके देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं होता है। तो उनको हम यही शिक्षा देते हैं कि आप कॉटन का कपड़ा यूज़ करिए और उसको अच्छे से धो के साफ करके आप यूज़ करिए, वो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा रहेगा। हम जब बात करते हैं कि पीरियड्स हो रहे हो तो आपको मंदिर नहीं जाना है, आपको पूजा पाठ नहीं करना है, तो ये तो सिर्फ आपका मानना है, ये किसी किताब पे नहीं लिखा है। और पूजा पाठ नहीं करना और मंदिर नहीं जाने से मतलब ये था कि बहुत ज़माने पहले, आज से आप 100-200 साल पहले चले जाइए, तो हमारे यहाँ इतना विकसित नहीं था हमारा देश, हमारे पास आने जाने के साधन नहीं होते थे, महिलाओं के पास सैनिटरी नैपकिन्स नहीं होते थे, वो घरों में या तो राख का इस्तेमाल करती थी या फिर कपड़े का, मिट्टी का इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से वो इस दौरान बाहर आने जाने में असमर्थ हो जाती थी और कहा जाता था कि तुम घर ही में रहो और घर ही में आराम करो, क्योंकि साधन नहीं थे। लेकिन आज की डेट में हमारे पास साधन है, जब हम पीरियड्स में हवाई जहाज चला सकते हैं, प्लेन चला सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, स्कूटर चला सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, तो पूजा भी कर सकते हैं। पूजा करने का एक सिर्फ यही मकसद है कि आप अपने आप को पवित्र या साफ नहीं समझते हो, कि आप क्लीन नहीं हो, इसलिए आप वर्शिप नहीं कर रहे हो, लेकिन इसीलिए उसको कहा जाता है कि आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप अंदर से साफ नहीं है। लेकिन आप मुंह से जो भी आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूजा करनी हो, आपको किसी भी प्रकार की प्रेयर करनी हो, वो तो आपको अपने मन से करनी है, उसमें किसी भी ऐसी चीज़ का हाथ लगाना या ये सब करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। जब 6ठी क्लास में होते, कई बच्चे स्कूल में भी इस परिस्थिति से गुजरते हैं, लोग हंसते भी थे पहले, लेकिन अब ये बात नहीं है। और लड़कों को भी पता होना बहुत ज़रूरी है। को एजुकेशन में लड़कियों के साथ ऐसा होता है तो लड़के उनकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन उसको भी, उन बच्चों को भी ये समझाना चाहिए कि ये नेचुरल है, ये होगा ही होगा। तो ये बात लड़कों को भी समझनी चाहिए कि ऐसा होता है, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, ये तो शारीरिक विकास है और ये संभव है ही है। जैसे कि लड़कियों में जो चेंजेस आते हैं, लड़कों में भी वैसे चेंजेस आते हैं, तो ये दोनों को एक दूसरे को पता होना चाहिए और उनके लिए अच्छा भी है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारा आजकल का माहौल हो गया है बड़े शहरों में, इवन छोटे शहरों में, वो ये हो गया है कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन सशक्तिकरण का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि महिला पैसा कमाए और सशक्तिकरण हो गया उसका। महिला का असली सशक्तिकरण तो वो है जबकि वो अपने परिवार को अच्छी तरह से समझा सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके और अपने घर में उचित कामों को कर सके। सिर्फ पैसा कमा लेना, एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाना, यही सशक्तिकरण नहीं है। सशक्तिकरण का मतलब होता है संपूर्ण विकास होना। तो संपूर्ण विकास होगा कैसे? संपूर्ण विकास के सिर्फ 3 ही स्तंभ हैं, पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरी सुरक्षा। और वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, वो पुरुषों के लिए भी लागू होती है। तो ये 3 चीजें, अगर हम इन 3 चीजों पे काबू पा गए और इन 3 स्तंभों को हमने बहुत ऊंचा बना लिया, तो समझिए हम विजयी हो गए। चाहे वो फिर हमारा देश हो, चाहे फिर वो एक महिला हो, चाहे फिर वो एक पुरुष हो। कई बार ऐसा देखा जाता है या अधिकतर ऐसा देखने में आता है कि महिलाएं ही अपने जो उनको मिल रहा है कानून, उसका गलत दुरुपयोग कर लेती हैं। चाहे आप अभी जो बहुत ही वायरल एक खबर थी, लखनऊ की थी कि वो प्रियदर्शनी ने सादत अली कैब ड्राइवर जो थे उनको मारा था। तो आप
जो इस तरीके की लड़कियां हैं जो अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, जो आप घटना बता रहे हो वो लखनऊ की है और ये सरासर गलत भी है। एक्चुअली वहाँ पे लड़की ने लड़के को, उसको ड्राइवर को मारा था, वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि वहाँ उस ड्राइवर की गलती नहीं थी। कई लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अपने आप को समझती हैं, चाहे वो पैसे से, चाहे अपने शक्ल सूरत से, चाहे जैसे भी हो, अपने आप को बहुत बड़ी समझ के वो किसी का भी अनादर कर देती हैं और सरेआम किसी की बेइज्जती भी कर देती हैं, जो कि बहुत गलत है। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने के बावजूद और समझती हैं कि ये सब मेरे से छोटे हैं, तो उनके साथ अन्याय करती हैं, जो कि मैं उसके खिलाफ हूँ और वो लड़की गलत है। मेरी नज़रों में वो पूर्णतया गलत है कि वो बच्चों के साथ सही नहीं कर रही है। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं एल्डा फाउंडेशन की अध्यक्ष पूजा जी से मैंने बात की, वो किस तरीके से एल्डा फाउंडेशन लड़कियों महिलाओं के लिए काम करता है, उन्होंने वो सब बताया। आज भी ऐसा बहुत समय में देखा जाता है कि लोग खुलकर इन सारे मामलों पर बात नहीं करते हैं, बात करने से हिचकते हैं, जो कि एल्डा फाउंडेशन उस कमी को अब पूरा कर रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।